साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है आग्नेय चट्टानें अर्थात इग्नियस रॉक्स। पिछले अध्याय में हमने सेलिकी अर्थात पेट्रोलॉजी के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन किया। आग्नेय चट्टानें पढ़ने से पहले हम रॉक साइकिल के बारे में थोड़ा देखेंगे। पिछले अध्याय में हमने बताया था कि चट्टानें मुख्यतया 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, अवसादी व कायांतरित चट्टानें। इन चट्टानों से ही मिलकर रॉक साइकिल बनती है। तीनों प्रकार की चट्टानों का रॉक साइकिल में अध्ययन किया जाता है। द रॉक साइकिल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अर्थात रॉक साइकिल है वो जो तीनों प्रकार की चट्टानों के बीच संबंध को प्रदर्शित करती है। किस प्रकार से आग्नेय और अवसादी और फिर अवसादी से कायांतरित चट्टानें निर्मित होती है धरातल पर। वन टाइप ऑफ रॉक चेंज स्लोली टू अनदर टाइप। एक प्रकार की चट्टान टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में दूसरे प्रकार की चट्टान में परिवर्तित हो जाती हैं। इरोजन प्रोड्यूस सेडिमेंट विच इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड इनटू डीप बेसिन्स अंडर द सी। अपरदन से सेडिमेंट निर्मित होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेड होते हैं रिवर और विंड के द्वारा और बेसिन में डिपॉजिट हो जाते हैं। देन इट हार्डन्स टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। इनके कॉम्पैक्शन से और लिथिफिकेशन से सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। इफ दीज रॉक्स आर डीपली बरीड, द टेम्परेचर एंड प्रेशर टर्न देम इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये चट्टानें हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। इंटेंस हीट एट ग्रेट डेप्थ मेल्ट्स मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड प्रोड्यूस मैग्मा। अत्यधिक ऊष्मा बहुत अधिक गहराई पर मेटामॉर्फिक रॉक्स को मेल्ट कर देती है जिससे मैग्मा का निर्माण होता है। इस प्रकार यह साइकिल चलती रहती है और जब मैग्मा सरफेस पे आता है तो उसे हम लावा कहते हैं और इसके सॉलिडिफिकेशन से और कॉम्पैक्शन से आग्नेय चट्टानें निर्मित हो जाती हैं। द मैग्मा में राइज अप एंड रीच द अर्थ सरफेस वेयर इट कूल्स टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स। एट द सरफेस इग्नियस रॉक्स are exposed to weathering and erosion and the cycle begins again and again। इस प्रकार ये चट्टानों का क्रम चलता रहता है। अब हम आग्नेय चट्टानों के बारे में जानकारी लेंगे। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? आग्नेय चट्टानें द्रवीभूत पदार्थ के ठोस रूप में आने पर निर्मित होते हैं। इन चट्टानों के खनिज अवयवों में सिलिकेट प्रमुखतया से मिलते हैं। रॉक्स These rocks form a major part of the earth's crust। इग्नियस रॉक होती है जो मेजर पार्ट बनाती है धरातल का। आग्नेय चट्टानों में क्वार्ट्ज, फेल्सपार, फेल्सपेथोइड, पायरोक्सिन, एम्फीवोल, अब्रक, जियोलाइट, क्लोराइट, ओलिविन इत्यादि सिलिकेट प्रमुखतया से पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एपेटोइट, टूरमेलिन, कोरंडम इत्यादि मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक्स आर जनरली फॉर्म्ड बाई कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। टिपिकल इग्नियस रॉक्स के उदाहरण हैं ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। ये मुख्य उदाहरण है आग्नेय चट्टानों के। ग्रेनाइट जिसमें प्लूटोनिक रॉक होती है और बेसाल्ट वोल्केनिक रॉक होती है। जनरली एसिड इग्नियस रॉक्स आर लाइट इन कलर। अब जो इग्नियस रॉक्स है उन्हें एसिड और बेसिक 2 भागों में बांटा गया है। जनरली एसिड इग्नियस रॉक्स आर लाइट इन कलर, लो इन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ मिनरल्स लाइक क्वार्ट्ज एंड एल्कली फेल्सपार। एसिड इग्नियस रॉक्स में क्वार्ट्ज और एल्कली फेल्सपार की मात्रा बहुत अधिक होती है। एसिड रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड फेल्सिक रॉक्स। एसिड रॉक्स को हम फेल्सिक रॉक्स भी कहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड रॉक इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसका उत्तम उदाहरण है एसिड रॉक्स का। इसी प्रकार हम बेसिक रॉक्स के बारे में देखते हैं। बेसिक इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? बेसिक इग्नियस रॉक्स आर जनरली डार्क इन कलर, गहरे रंग की होती है, रिलेटिवली हाई इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है तुलनात्मक रूप से एसिड इग्नियस रॉक से। एंड कंटेन मेनली सिलिका पुअर मिनरल्स सच एज ओलिविन, पायरोक्सिन, हॉर्नब्लेंड और बायोटाइड एंड लिटिल लो नो क्वार्ट्ज। और क्वार्ट्ज बहुत कम या न के बराबर इनमें पाया जाता है। सिलिका पुअर खनिजों की अधिकता होती है बेसिक रॉक्स में। बेसिक रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड मैफिक रॉक्स एज दे कंटेन ए हाई परसेंटेज ऑफ फेरोमैग्नीशियम मिनरल। इन्हें
हम मैफिक रॉक्स भी कह सकते हैं, और ये अत्यधिक मात्रा में फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स पाए जाते हैं बेसिक रॉक्स में। मेन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक रॉक इज बेसाल्ट। बेसाल्ट इसका मुख्य उदाहरण है। इग्नियस रॉक्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज। इग्नियस रॉक्स को अन्य प्रकार से भी विभक्त किया जा सकता है, जिसमें 3 प्रकार हैं: ओवर सैचुरेटेड रॉक्स, सैचुरेटेड रॉक्स एंड अंडर सैचुरेटेड रॉक्स। ओवर सैचुरेटेड चट्टानें क्या होती है? ओवर सैचुरेटेड रॉक्स, दीज रॉक्स क्रिस्टलाइज फ्रॉम मेल्ट्स कंटेनिंग हायर अमाउंट ऑफ सिलिका। ये उस द्रव्य से बनती है जिसमें अधिक मात्रा में सिलिका परसेंटेज होता है। दे कंटेंट एबंडेंट क्वार्ट्ज एंड एल्कली फेल्सपार। इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्वार्ट्ज और एल्कली फेल्सपार पाया जाता है, जो ओवर सैचुरेटेड रॉक्स होती है ना, उनके अंदर। इसके पश्चात आती हैं सैचुरेटेड रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन अमाउंट ऑफ सिलिका परसेंट इज इन द मेल्ट इज जस्ट सफिशिएंट टू फॉर्म सिलिकेट मिनरल्स। यानी सफिशिएंट होता है सिलिका परसेंट, इन्हें हम सैचुरेटेड रॉक्स कहते हैं। सैचुरेटेड इग्नियस रॉक्स डू नॉट कंटेन क्वार्ट्ज। इनमें क्वार्ट्ज नहीं पाया जाता है सैचुरेटेड रॉक्स में। इसके बाद तीसरा उदाहरण आता है अंडर सैचुरेटेड रॉक्स का। दीज रॉक्स क्रिस्टलाइज फ्रॉम ए मेल्ट विच इज डेफिशिएंट इन सिलिका एंड हाई इन एल्कलीज एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Such rocks contain silica poor minerals. एग्जाम्पल इसका है फेल्सपैथोइड्स। जो चट्टानें होती हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, वो पृथ्वी के अंदर गहराई पर मैग्मा से निर्मित होने वाली जो चट्टानें हैं उन्हें अंतर्वेदी, और जो बाह्य सतह पर निर्मित होती है उन्हें बहिर्वेदी या एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। अर्थात भूपृष्ठ के अंदर गहराई पर मैग्मा से निर्मित होने वाले आग्नेय चट्टानों को हम अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं गैब्रो और डायोराइट। इसके अतिरिक्त मैग्मा के भूसतह पर उद्गार के फलस्वरूप बने लावा के संघनन से निर्मित आग्नेय चट्टानों को हम बहिर्वेदी चट्टानें कहते हैं, जिसे एक्सट्रूसिव रॉक्स भी कहते हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं बेसाल्ट, रायोलाइट इत्यादि। लगभग 90% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? मैग्मा इज ए हॉट विस्कस सिलिशियस मेल्ट कंटेनिंग वाटर वेपर एंड गैसेज। हॉट सिलिशियस विस्कस मेल्ट होता है जिसमें वाटर वेपर और गैसेज प्रचुरता से पाई जाती हैं। इट कम्स फ्रॉम ग्रेट डेप्थ बिलो अर्थ सरफेस। यह पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक गहराई से सतह पर आता है। It is composed mainly of oxygen, silicon, aluminium, iron, calcium, magnesium, sodium and potassium. When a magma comes out upon the earth's surface, it cools, it loses its gases, such a magma called lava. जब सरफेस पे आता है मैग्मा तो यह लावा कहलाता है। और 2 प्रकार की चट्टानें होती है, एसिड और बेसिक रॉक्स होती है। और कंपोजिशन होता है इग्नियस रॉक्स का, वो मेनली डिपेंड्स अपॉन कंपोजिशन ऑफ मैग्मा from which they originated. मैग्मा आर डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉड ग्रुप्स। 2 भागों में बांटा है मैग्मा को भी यहाँ, एसिड मैग्मा, बेसिक मैग्मा। एसिड मैग्मा इज रिच इन सिलिका एंड सोडियम एंड पोटेशियम एंड पुअर इन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। जो एसिड मैग्मा होता है वो रिच होता है सिलिका, सोडियम और पोटेशियम के अंतर्गत, और पुअर होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन में। इसी प्रकार बेसिक मैग्मा होता है, रिच होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन में, और पुअर होता है सिलिका, सोडियम एंड पोटेशियम में। ये इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं बेसिक मैग्मा में सिलिका, सोडियम, पोटेशियम, और अधिक मात्रा में पाए जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका परसेंटेज present, igneous rocks are classified into following main groups। 4 भागों में बांटते हैं सिलिका परसेंटेज के आधार पर इन आग्नेय चट्टानों को: अल्ट्रा बेसिक, बेसिक, इंटरमीडिएट रॉक्स और एसिड रॉक्स। अल्ट्रा बेसिक रॉक्स में सिलिका परसेंटेज क्या होता है? लेस देन होता है 45%, यानी 45% से कम सिलिका पाई जाती है। इसका मुख्य उदाहरण है पेरिडोटाइट। अब दूसरा आता है इसका प्रकार बेसिक रॉक। दीज कंटेन सिलिका बिटवीन 45 एंड 55%। यहाँ सिलिका 45 से 55% के बीच पाई जाती है। इसके मुख्य उदाहरण है गैब्रो एंड बेसाल्ट, बेसिक रॉक्स के उदाहरण हैं।
तीसरा मुख्य प्रकार आता है इंटरमीडिएट रॉक्स का। दीज रॉक्स कंटेन सिलिका परसेंटेज बिटवीन 55 एंड 65%। यहाँ सिलिका 55 से 65% के बीच पाया जाता है इंटरमीडिएट रॉक्स में। इसका मुख्य उदाहरण है डायोराइट। इसके पश्चात आती हैं एसिड रॉक्स। दीज रॉक्स कंटेन मोर देन 65% सिलिका। यहाँ सबसे अधिक सिलिका पाया जाता है इन चट्टानों में। जो एसिड रॉक्स होती हैं उनमें सबसे अधिक। इसका मुख्य उदाहरण है ग्रेनाइट।